भारती जी, ड्यूरा जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सोनिया जी। चलिए तो हम स्टार्ट करिए। हाँ हाँ आपको होस्ट करती हूँ। हाँ, हाँ आज हाँ ठीक, ओके। जय गुरुदेव डूरा जी। आप लेंगे पहले लूं? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, मैंने कहा आप करिए शुरू। हाँ ठीक है, चलिए तो हम सभी अपनी आंखें बंद करते हैं। एक सामान्य सांस भरें और खाली कर दें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। तो आप सभी का इस होलिस्टिक कुकिंग के इंट्रो सेशन में स्वागत है। और सब आप अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो अभी हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था भुट्टे के बारे में, है ना, कि भुट्टे से क्या क्या, भुट्टे के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना, उसमें क्या क्या विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो आज हम देखते हैं उसकी हम क्या क्या और रेसिपी भी बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम भुट्टे को ऐसे ही खा सकते हैं, भून के आग में खाया, भुना, और उसमें फिर नींबू और नमक डाल के भी हम खा सकते हैं, है ना। और फिर उबाल कर भी खा सकते हैं या स्टीम करके, है ना, पानी में। ये तो बाजार में भी मिलता ही है ना। तो ये भी हम खा सकते हैं। फिर उसके हम चाट बना के खा सकते हैं, है ना। चाट है, फिर जो मॉल वगैरह में भी मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्वीट कॉर्न का, जो स्ट्रीट स्टाइल स्वीट कॉर्न, है ना। तो ये सब भी हम बना सकते हैं। तो स्वीट कॉर्न को वैसे सब हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें स्वीट कॉर्न को स्टीम कर लेना है ना। स्टीम करना है, उबालना है, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, है ना। और फिर इसे हम कई तरह से बना सकते हैं। फिलहाल अभी हम अलग अलग 3-4 तरीकों से देखते हैं कि कैसे कैसे बनाएं। तो ये 4 फ्लेवर में हम बना सकते हैं। तो पहले में जैसे
हमने स्टीम किया स्वीट कॉर्न को, तो वो गरम ही रहे, है ना? तो गरम रहे तो उसमें हम जैसे अलग-अलग करें, तो मान लो हमने 2 कप किया है, तो उसको आधा-आधा कप अलग-अलग भागों में हम बाँट लेंगे, है ना? और फिर उसमें 1 चम्मच मक्खन डालेंगे। जब हमारा स्वीट कॉर्न अच्छा गरम रहेगा, तभी हम उसमें मक्खन डालें, तब वो पिघल के सब तरफ अच्छे से उसका जो टेस्ट है, वो आएगा, है ना? तो फिर उसमें एक में बनाने के लिए हमें जैसे मान लो पेपर स्वीट कॉर्न बनाना है, तो ब्लैक पेपर पाउडर है, नमक है, मक्खन है और स्वीट कॉर्न है ना? इन चारों को हमें गरम-गरम ही स्वीट कॉर्न डाल के अच्छे से मिलाकर, फिर जिसमें हम स्वीट कॉर्न खाते हैं ना, जो कप मॉल में मिलता है या मूवी हॉल में मिलता है, तो उसमें रख के हम सर्व कर सकते हैं, है ना? ये इसमें सिर्फ पेपर पाउडर क्योंकि कई लोगों को ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है, सिंपल पसंद है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। फिर दूसरे में जैसे मसाला कॉर्न है ना? तो मसाले कॉर्न में भी वैसा ही करना है, जैसे आधा कप हमने लिया, वो गरम स्वीट कॉर्न में 1 टीस्पून डाल दिया मक्खन, फिर उसमें हम चाट मसाला डाल सकते हैं, रेड चिली पाउडर डाल दिया, है ना? और हरा धनिया है, हरा मिर्ची है, जी फिर ये शिमला मिर्च है ना? ये सब डालकर फिर अच्छे से पूरे को मिला लिया। ये हमारा दूसरे तरह का बन गया मसाला कॉर्न, है ना? इसमें हमने मसाले डाले हैं जैसे चाट मसाला, रेड चिली, नमक, है ना? ये सब हमने डाला। तो ये हमारे दूसरे प्रकार का बन गया। फिर तीसरे प्रकार में जैसे है तो जैसे मान लो हम उसमें हरी चटनी भी डाल सकते हैं या चीज़ी स्वीट कॉर्न भी बना सकते हैं। तो जैसे बारीक उसमें हम एक आधा कप लेंगे स्वीट कॉर्न गरम-गरम, उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हम मक्खन, है ना? उसमें मक्खन डाल के फिर हम एक बारीक प्याज डाल सकते हैं, फिर बारीक कटा हुआ टमाटर हरा धनिया है, फिर इमली की चटनी है ना? चाट मसाला भुना हुआ जीरा भी डाल दें, लाल मिर्च नमक है ना? फिर काला नमक और ऊपर से फिर हरा धनिया और नींबू का रस और ये जो हम अ, पोहा वगैरह में जो नायलॉन सेव डालते हैं ना 0 नंबर का, ये उसमें हम डाल दें, है ना? और फिर सबको अच्छे तरह से मिला लें, है ना? तो ये हो गया मसाला स्वीट कॉर्न, है ना? ये भी हम मिलता ही है स्ट्रीट स्टाइल मूवी हॉल वगैरह में, मॉल में, है ना? फिर एक और तरह का हम बना सकते हैं देसी स्टाइल में, जैसे हम बनाते हैं ना, तो एक बाउल में जैसे हमने एक बटर लिया, उसमें फिर स्वीट कॉर्न डाल दिया, है ना? ऊपर से फिर शिमला मिर्च प्याज चाट मसाला ऐसा डाला और नहीं तो फिर हल्का-सा मक्खन गरम किया, मक्खन गरम करके फिर प्याज डाला, शिमला मिर्च फिर न स्वीट कॉर्न डाल दिया, ऊपर से सारे मसाले डाल दिए, है ना? चाट मसाला, जीरा पाउडर ये वो, तो ये भी एक तरह का हमारा कॉर्न बन गया। हाँ, ऊपर से हम हरी चटनी भी इसमें डाल दें, है ना? तो ये हरी चटनी वाला हमारा स्वीट कॉर्न तैयार हो गया, है ना? तो इस तरह से हम अपने टेस्ट के अनुसार बदल-बदल कर अ, जो स्वीट कॉर्न है उसको हम इस मौसम में उसका हम आनंद ले सकते हैं। फिर इसमें जो हम सूप भी बना सकते हैं, है ना? मस क स्वीट कॉर्न सूप। तो स्वीट कॉर्न सूप में भी हमको कॉर्न को इस सु वो कर मतलब स्टीम ही करना पड़ेगा या उबाल भी सकते हैं, है ना? तो इसके लिए सूप बनाने के लिए ना कुछ कॉर्न को खड़ा ही रखना है और कुछ कॉर्न को हमको थोड़ा-सा क्रश कर लेना है, क्योंकि हम इसमें गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना? तो उसमें हम जैसे कुछ भी सब्जियाँ ले लिया, बीन्स गाजर है ना? और फिर 1 टीस्पून अदरक ले लिया, है ना? मिर्च तो क्या करना है हमको? पानी को हमें उबालना है ना? पानी उबलने लगेगा तो फिर ये जो हमने क्रश किया था ना ये स्वीट कॉर्न को, उस कॉर्न को हमको डाल देना है, फिर नमक डाल देना है। और उसके बाद जो भी मसाले हैं जैसे अदरक हमको जो भी डालना है, अदरक हरी मिर्च और नींबू के रस को आखिरी में डालना है उतार के। फिर काली मिर्च का पाउडर है ना? फिर शुगर थोड़ा-सा चम्मच क्योंकि शुगर डालने से उसका जो
स्वाद है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें नींबू का रस भी डाला है। फिर स्प्रिंग ऑनियन ऊपर से हम गार्निश करने के लिए डाल सकते हैं। तो ये जब उबलेगा, उबल के हो गया थोड़ा-सा गाढ़ा, हम आखिरी में फिर जो स्वीट कॉर्न हमने बिना क्रश किया हुआ बचाया था ना, उसको भी हम डाल दें और ये हमारा स्वीट कॉर्न सूप तैयार हो गया। है ना? फिर इसमें हमें सोया सॉस, विनेगर ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम नींबू का रस डाल दें। है ना? तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है। फिर स्वीट कॉर्न जो क्रिस्पी हम स्टार्टर में भी खाते हैं ना, वो भी हम बना सकते हैं। तो जैसे एक स्वीट कॉर्न लेते हैं, उसको हम एक मान लो 2 कप स्वीट कॉर्न है, 1 कप पानी में हल्का-सा स्टीम किया या उबाल लिया, फिर उसको निकाल लिया, है ना? फिर गरम ही गरम में कॉर्नफ्लोर की जगह हम इसमें चावल का आटा डाल दें। ना चावल का आटा डाल दें, थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल दें या फिर ब्लैक पेपर डाल दें, यदि आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं। ब्लैक पेपर डालें और फिर नमक डालकर पूरे को अच्छे से मिला लें, है ना? और फिर उसको गरम-गरम ही हम तल लें, है ना? पहले थोड़ा धीमी आँच रखें, उसके बाद आँच को तेज़ करें, नहीं तो फिर वो फूटने का डर रहता है ना? फूट-फूट के फिर बाहर गिरता है। यदि ऐसा हो तो हम एक ढक्कन लेके थोड़ा-सा ढक भी सकते हैं ताकि वो उसी में कढ़ाई में ही रहे, है ना? फिर उसको जब वो तल जाए उसको निकाल लिया, फिर उसके बाद हम उसमें अपने मनपसंद के अनुसार मसाला डाल सकते हैं, है ना? लाल मिर्च है, काली मिर्च है, अमचूर पाउडर है, चाट मसाला है ना? तो ये भी एक कुरमुरे जैसा मिलता है ना क्रिस्पी स्वीट कॉर्न, जो कभी-कभी हम जाते हैं होटल्स वगैरह में तो स्टार्टर के रूप में खाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब हम ऐसे घर में ही बना सकते हैं हेल्दी तरीके से। फिर स्वीट कॉर्न की हम सब्जी भी बना सकते हैं, है ना? तो इसके लिए क्या करना होगा हमें जैसे पैन है, पैन में हमने ऑयल लिया, 1 टेबल स्पून ऑयल या और 1 टेबल स्पून घी, घी भी डाल दें तो थोड़ा स्वाद और अच्छा आ जाएगा, है ना? फिर उसमें हम 1 कप प्याज़ डाल दें, बारीक कट के, फिर जैसे ही प्याज़ हल्का-सा लाल हो, तो हम उसमें आधा टी स्पून लहसुन और आधा टी स्पून अदरक का पेस्ट डालकर हम सोते कर लेंगे उसको, है ना? फिर उसमें टमाटर डाल दें, जितना हम बना रहे हैं मान लो 3-4 टमाटर छोटे-छोटे मीडियम साइज़ के वो बारीक काट कर डाल दें। फिर टमाटर को भी भून लें, फिर लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया, जीरा, है ना? इन सबको डालकर और धीमी आँच में भूनें। फिर ज गरम मसाला, कसूरी मेथी, है ना? ये सब डाल दें और फिर स्वीट कॉर्न को डालकर मिक्स कर लें। फिर उसके बाद आखिरी में हमने थोड़ा-सा क्योंकि हमें हेल्दी स बनाना है तो इसमें दूध और मलाई नहीं डालना है ना? तो इसके लिए हमें 4 मगज का जो पेस्ट होता है, उसको 1 टेबल स्पून भिंगाकर, पीसकर या फिर पाउडर बनाकर, ना उसको हम डाल दें और फिर थोड़ा-सा उबाल आने पर थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो फिर हरा धनिया डाल के हम उतार सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सब्जी लगता है स्वीट कॉर्न की। फिर इसके उसी तरह से हम कबाब भी बना सकते हैं, है ना? तो उसमें डालने के लिए भी हमें आलू चाहिए, है ना? ग्रेट किया हुआ, स्टीम वैसे ही स्वीट कॉर्न को स्टीम करना है, आलू डालना है, फिर अदरक है, हरी मिर्च का पेस्ट है, शिमला मिर्च है, पेपन कॉर्न है जो सीज़निंग करने के लिए, फिर थोड़ा-सा जीरा पाउडर है और टेस्ट के लिए हरा धनिया है, मिंट लीव है ना? ये थोड़ा-सा नींबू का रस है। अगर हमें उसकी बाइंडिंग के लिए चाहिए तो बाइंडिंग में आलू डाला है लेकिन थोड़ा-सा बेसन और थोड़ा-सा चावल का आटा भी हम उसमें डाल सकते हैं। नहीं तो कहीं-कहीं पर ब्रेड क्रम्ब्स भी डालते हैं, पर ये डालें तो ज़्यादा हेल्दी है, पर कभी-कभी वो दही डाल ही सकते हैं, है ना? और सबको फिर अच्छा-सा बाइंड किया और फिर उसको हम ऐसे बना सकते हैं और अच्छा तरीके से करने के लिए बच्चों के लिए तो लुभाने के लिए उनको ऐसे स्टिक में लगा दिया कबाब को, है ना? और फिर उसको तल लिया। तो ये भी एक अच्छा-सा स्वीट कॉर्न का बन जाता है। और फिर ऐसे ही रोटी तो आप जानते ही होंगे ना, मक्के की रोटी हम बनाते ही हैं। फिर उसी तरह ये जो स्वीट कॉर्न को हम क्रश करके उसमें फिर ये जो सारे मसाले हैं, हरा धनिया, चाट मसाला, पनीर ये वो सब डाल करके हम उसका स्टफ़ पराठा भी बना सकते हैं, कॉर्न पराठा, है ना?
तो ये सब हम और कुछ-कुछ करके ऐसा खूब सारा बना सकते हैं, क्योंकि ये मौसम अभी भुट्टे का ही है ना? तो आप सभी एन्जॉय करिए भुट्टे का, भुट्टे के सीज़न में, तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको, है ना? तो चलिए अभी हम डूरा जी को बुलाते हैं। डूरा जी? जय गुरुदेव, सबको जय मेरा गुरु। प्रणाम। अभी हम अपने होलिस्टिक कुकिंग के बारे में कुछ जानेंगे। आज ये जो वीडियोस बंद हैं, इनमें से कोई पहली बार आया है क्या आज यहाँ? नाम तो पूरे ही हैं पुराने। अगर आप वीडियोस खोल देंगे तो अच्छा रहेगा। वीडियो खुला है, इनका नाम है, आप अपना नाम लिख लीजिए। नाम तो लिखे हुए हैं। नहीं, इन्होंने नहीं लिखा है, जो पहली बार आया है ना अभी। हाँ, अच्छा, ये गणेश मुंडे अंजन आप अंजन अंजन मित्रा। अंजन। स्वागत है अंजन जी आपका। अच्छा, मेरे को नहीं दिख रहे हैं। आप सबका स्वागत है। वैसे भारती स्वागत। जी ने किया है तो मैं भी एक बार करूंगी इस होलिस्टिक कुकिंग के इंट्रो सेशन में। हम यहाँ पर इसमें आपको ये बताने के लिए बताने वाले हैं कि आपको जो हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 27 अगस्त को, 27, 28, 29 को हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। उसमें हम आपको क्या बताएंगे। तो ये कोर्स 2 घंटे का है। इसकी टाइमिंग्स क्या है इस बार? 3 से 3 to 5, 5 और 7:30 से 9:30 साढ़े है ना? नौ। हाँ, वर्किंग लोग के लिए तीन अच्छा है। 3 to 5 और 7:30 से 9:30। और इसका डोनेशन है 1200 रुपया। तो हम आपको बताएंगे हम इसमें आपको क्या बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस कोर्स की जरूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए पड़ी कि सडनली हमारे लाइफस्टाइल्स बदल गए, हमारे रहने रहने सहने का ढंग बदल गया और उस सब का असर, सबसे वर्स्ट असर हमारे खाने पीने पे पड़ा। और खाने पीने पे बहुत नेगेटिव असर पड़ा हमारे लाइफस्टाइल्स बदलने का। तो उन लाइफस्टाइल जो खाने पीने पे असर पड़ा बुरा, वो हमें जानबूझ के तो नहीं करता है कोई, बट क्योंकि हम अनअवेयर थे क्या होना चाहिए, इसलिए उसमें बहुत सारी गलतियां हो गई। क्योंकि उससे पहले हम बिल्कुल सही जा रहे थे, समझ लीजिए 2 दशक पहले हम बहुत सही थे। मगर इन 2 दशकों के अंदर, 2 ढाई दशकों के अंदर काफी कुछ बदल गया। और उसका असर बुरा असर हमारे खाने पीने पे पड़ा, जिसका असर हमारी सेहत पे हुआ। तो जब हमारा खाना पीना ही ढंग का नहीं रहा तो नेचुरली जो असर था हमारी बॉडी पे वो भी हानिकारक रहा और काफी बीमारियां फैलने लगी। बीमारियां बहुत फैल गई। इसमें इन बीमारियों के फैलने से डॉक्टर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी भी हैरान हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ बीमारियां ये क्यों हो रही हैं, ऐसे कैसे हो रही हैं, अचानक से नए नए डिजीजेस आने लगे। तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला उसका कि ये काफी रिसर्च करने के बाद ये इम्प्रॉपर खाना खाने की वजह से है। क्योंकि पौष्टिकता नहीं मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं, उस वजह से ये इतनी बीमारियां फैल रही हैं। तो इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे हम आपको बताएं कि हम एक पौष्टिक आहार कैसे खाएं, होलसम खाना जिसको कहते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आयुर्वेदा के बारे में बताऊंगी। आयुर मीन्स लाइफ और वेदा मीन्स नॉलेज।
और साइंस ऑफ लाइफ और साइंस ऑफ नॉलेज ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला एज पर आयुर्वेदा क्या है। तो इसमें पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 basic elements of life on in this universe are air, fire, ether, water and this आकाश, आकाश हो गया, ईथर एयर हो गया, वायु पानी हो गया, जल एंड अग्नि हो गया, फायर। इन 5 तत्वों से हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है और हम भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हुए हैं। हम मीन्स एवरीथिंग, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, इस यूनिवर्स में है, वो इन 5 तत्वों से बना है। और एनिमल किंगडम भी उसी से बना है और वेजिटेबल किंगडम भी उसी से बना है। तो दूसरी तरफ जब हम पैदा होते हैं, दिस वाज वन साइड ऑफ आयुर्वेदा, नाउ द अदर साइड इज, जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने साथ कुछ दोष लेकर आते हैं, गुण क्वालिटीज हैं वो, मगर उनको दोष बोला जाता है, जैसे पित्त दोष, वात दोष एंड कफ दोष। ये 3 दोष हमारे साथ आते हैं और पूरी जिंदगी रहते हैं और हमारे साथ ही जाते हैं। इन अ वे ये 3 दोष हम ही हैं, इनके बगैर हम है ही नहीं कुछ। यही हमें चलाते हैं, यही हमारी जिंदगी को ठीक रखते हैं, या इन्हीं में दोष आता है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हम इस कोर्स में आपको ये बताएंगे कि हमारे लिए, क्योंकि खाने पीने पे बात आ रही थी कि अच्छा खाना पीना नहीं हो रहा है, कि कैसे हम वो खाना खाएं कि जो हमको सूट करता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमको कौन सा खाना सूट करता है। वो हम कैसे जानेंगे? क्योंकि हमारे अंदर ये जो गुण दोष हैं, वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष, ये सबके अंदर है, तीनों सबके अंदर है। मगर इनमें से एक जो प्रोमिनेंट होता है, डोमिनेटिंग होता है, वो हमारी प्रकृति बन जाता है। तो हमारी प्रकृति से पता चलता है कि हमको क्या सूट करेगा। प्रकृति जानने के लिए हमें एक आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जो हमको बताता है कि हमारी प्रकृति क्या है। तो तब हमें पता चलता है कि प्रकृति के हिसाब से हमको क्या खाना है। हर इंसान के अंदर जो प्रकृति है, इट कैन बी पित्त, इट कैन बी दिस वात, इट कैन बी कफ, तीनों प्रकृति का हम बताएंगे कौन सा खाना इन प्रकृतियों को सूट करता है। तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा खाना सूट करता है, जो आपको खाना चाहिए। और दूसरा होता है, जब इन प्रकृतियों में दोष आता है, मतलब कभी कभी बीमार हो जाते हैं, हम कुछ गलत खाया तो बीमार हो गए, तो उससे इन प्रकृतियों में दोष आता है, कोई विकृति आती है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर पित्त में विकृति आती है, पित्त बैलेंस प्रकृति में इम्बैलेंस हो जाता है, तो आपको कौन सा आहार खाना चाहिए। अगर पित्त प्रकृति में दोष आता है, विकृति आती है, एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको शांत करने के लिए कौन सा आहार आपको लेना चाहिए। ऐसे ही कफ के लिए भी, अगर कफ में विकृति आई है तो आप कौन सा खाना खाएंगे जो कफ को शांत करेगा। ये सब हम आपको इस कोर्स में बताएंगे, क्योंकि सबका खाना अलग है। कौन सा शांत करने के लिए बताएंगे खाएंगे आप, और कौन सा आप अवॉइड करेंगे, कौन सा खाना आप मॉडरेशन में खाएंगे, ये सब भी हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। उसके बाद आता है कि ये खाना पकाने की प्रक्रिया।
खाना पकाने की प्रक्रिया भी बदल गई, हमारे रहन सहन बदलने के साथ साथ, हमारा लाइफस्टाइल बदलने के साथ साथ हमारा खाना पकाने के भी जो तरीके थे वो बदल गए, क्योंकि हमारा जो फोकस था जिंदगी का वो बदल गया। नेचुरली जब आदमी का फोकस बदल जाता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। पहले हमारे सेहत पे होता था कि कौन सा हमको खाना, पौष्टिक खाना खाना है, मगर अब चूंकि रहन सहन बदल गया, लाइफस्टाइल बदल गया, तो टाइम पे जल्दी खाना कैसे बने उस पे फोकस आने लगा। विद द रिजल्ट कि ऐसे बर्तन आए मार्केट में जो जल्दी जल्दी खाना बनाते, और हमारे लिए उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। मगर ये जो तरीके थे खाना बनाने के, धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि ये हमारे लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुए, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि डॉक्टर्स ने कहा इम्प्रॉपर फूड मिलता है लोगों को, उस वजह से ये डिजीजेस आने लगे हैं। उनको भी नहीं समझ आ रहा था ये बीमारियां कहाँ से आ रही हैं। तो ये जो इम्प्रॉपर फूड हम खा रहे थे वो इसलिए इम्प्रॉपर हो रहा था क्योंकि हमारे पौष्टिकता खाना बनाते समय नष्ट हो जाती, अभी भी हो जाती है। तो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कि हम कैसे खाना बनाएंगे, वो तरीके जो आपकी पौष्टिकता को बचा लेंगे, आपकी खाने की प्रक्रिया को, पौष्टिकता को बचाएंगे। बहुत कम परसेंटेज नष्ट हो जाती है जो हम आपको तरीके बताएंगे खाना बनाने की, उनसे बहुत कम पौष्टिकता नष्ट हो जाती है, बाकी बचती है जो कि अच्छी है। आप देख लीजिए कुछ समय पहले तक, अभी भी हो रहा है, पहले तो कभी नहीं सुनते थे कमी क्या होती है, विटामिन की कमी क्या होती है, मगर अभी जो मैंने बताया ये जो 2 दशक 2.5 दशक के करीब इन सालों में लोगों में विटामिन बी की डिफिशिएंसी है, कैल्शियम की डिफिशिएंसी है, पोटेशियम की डिफिशिएंसी है। ये मिनरल्स भी बहुत जरूरी है और विटामिन भी बहुत जरूरी है, मगर यही हमारे खाना बनाने के तरीकों से नष्ट हो रहे थे। और जो हम आपको बताएंगे तरीके खाना बनाने के, उनमें ये सब बच जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रह्मांड का टाइम, यानी कि समय चक्र जो है। ब्रह्मांड का जो टाइम है, हर चीज इस यूनिवर्स में अपने टाइम पे होती है, हर चीज। काल चक्र भी है, दैट इज समय का चक्र भी है, और अपना सही टाइम टेबल है ब्रह्मांड का, कब क्या करना है। मगर जब हमारा लाइफस्टाइल बदल गया तो हम भटक गए, अपने नेचर से दूर हो गए। जैसे मैंने कहा, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस नेचर, हम भी उसी से बने हैं। ब्रह्मांड में जो कोई चीज बनी है, हम सब एक ही तत्व, 5 तत्वों से बने हैं, मगर हम भटक गए और हम नेचर से अलग हो गए। और उसमें हमारा जो टाइम साइकिल है, वो उसमें बहुत गलतियां करी हमने। वो हमने जानबूझ के नहीं की, हमारा लाइफस्टाइल की डिमांड थी वो कि हम देर से उठें, देर से खाना खाएं, देर से ब्रेकफास्ट करें, आगे आगे भी। तो उससे भी बीमारियां होने लगी, क्योंकि हमारी बॉडी भी कोई टाइम टेबल फॉलो करती है अपने काम करने के लिए। मगर जब हमने टाइम टेबल अपना बदल दिया तो बॉडी में प्रॉब्लम हो, असमंजस में पड़ गई हमारा शरीर कि हम क्या करूं मैं। उसका टाइम टेबल तो बदल नहीं सकता ना बॉडी का, वो तो वही रहेगा जो है, जो नेचर ने दिया है उसको। पर हमने अपना बदल दिया, वो तालमेल खो गया और बीमारियां पैदा हो गई। तो हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे यहाँ पर कैसे क्या है ब्रह्मांड का अपना टाइम टेबल, और उसके हिसाब से हमें चलना बहुत जरूरी है। कैसे चलना है, कैसे क्या, कब क्या खाना है, ब्रेकफास्ट कितने बजे करना है, उसमें क्या खाना है, सारे मील्स के बारे में बताएंगे, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, डिनर, कि आप इफ यू वांट टू बी रियली हेल्दी, आपको पौष्टिकता भरा खाना खाना है और अच्छी सेहत रखनी है, तो
तो आपको वो टाइम टेबल फॉलो करना है। वो आप देखेंगे कितना इजी है करना, उसमें कुछ ऐसा, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, इजी है, सब कुछ सही है सो लॉन्ग इट इज नेचर्स लॉ। तो हम आपको बताएंगे ये भी कब खाना है खाना, ताकि हम लोग स्वस्थ रहेंगे। फिर आता है एक आहार होता है, एक उसको विरुद्ध आहार बोलते हैं, जो कि हम बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि विरुद्ध चीजों को जब हम मिक्स करते हैं हमें नहीं पता होता है कि ये विरुद्ध है एक दूसरे के। जैसे मैंने बताया, इस ब्रह्मांड में सब चीजें एक जैसी हैं, फिर भी थोड़ा फर्क है। बने तो हम सब एक ही मिट्टी से हैं, मगर यट वी आर डिफरेंट। वेजिटेबल्स दो डिफरेंट है ना, सब डिफरेंट है। तो जरूरी नहीं है सब एक दूसरे से मिलते होंगे, प्रॉपर्टीज अलग होती है, एज सिंपल एज दैट। हर एक की प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, हम कभी, हमको नहीं ये सब मालूम कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, कि वेजिटेबल की भी, लौकी की भी कोई प्रॉपर्टी होगी, और उसको किसके साथ पकाएं हम, किसके साथ नहीं पकाएं। तो ऐसे जब हम दो चीजें या दो से ज्यादा मिलाते हैं तो उसको विरुद्ध आहार होते हैं। जो बनता है इन दोनों को मिला के, जो डिश हम बनाते हैं वो बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है, और जनरली लोगों की फेवरेट भी होती है, मगर हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, इसलिए उसको विरुद्ध आहार बताते हैं। और तो हम इस कोर्स में आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें विरुद्ध आहार में आती हैं, जिसकी वजह से हमें कौन कौन सी चीजें नहीं मिलानी चाहिए आपस में। जब हम उनको नहीं मिलाएंगे तो हम खाएंगे भी नहीं और हम बीमार भी नहीं हो जाएंगे। उससे कुछ विकृतियां आ जाती हैं और कभी कभी काफी टाइम लगता है उनको ठीक करने में। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर हम स्नैक्स जो हम खाते हैं वो उसमें ये आ जाते हैं, विरुद्ध आहार। फिर आता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया और सबसे ज्यादा असर हमारे खाने में पड़ा, क्योंकि हमने बाहर खाना शुरू किया। बाहर के खाने से बहुत हानियां पहुंची हमारी सेहत को, क्योंकि जरूरत से ज्यादा उसमें चीजें पड़ती हैं, जिससे हमारे को सेहत में हानि पहुंची। और जो दिखती है, जो इमीडिएटली होती है, वो होती है एसिडिटी। एसिडिटी बढ़ गई, बच्चों को भी, टीनेजर्स को भी देखिए अभी आजकल वो भी कहते हैं एसिडिटी। इट्स ओनली क्योंकि वो बच्चे, टीनेजर्स और यंग बॉयज एंड गर्ल्स, वो लोग ज्यादा बाहर खाते हैं। तो उस एसिडिटी का समाधान हम उनको बताते हैं अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं? सिर दर्द है उसके लिए, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसके लिए, इफ यू वांट, आपको अगर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, बूस्ट करना है, उसके लिए भी है अल्कलाइन वाटर। और अगर कफ है तो उसके लिए भी है अल्कलाइन वाटर। इनमें थोड़ा सा फर्क होता है इनके इंग्रेडिएंट्स में। इनमें जो चीजें पड़ती है इस पानी में, कुछ तो सेम होती है और कुछ अलग अलग होती है, जो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप करेंगे, कब पिएंगे, कैसे पीना है, वो हम आपको सब बताएंगे इस कोर्स में। फिर हमारे पास और 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस एंड तमस। ये भी हमारे साथ हमारे आते हैं। ये तीनों गुण बहुत जरूरी है, और इन तीनों को कहा, किस हद तक, जैसे हमने पित्त, वात, कफ कहा, वो उसको हम बदल नहीं सकते। वो जैसे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस लेकर वहीं से, नेचर से ही आए हैं, उनको हमारी जिंदगी चलानी है, वही सब कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। मगर ये जो सत्व, रजस और तमस, इसको हम बदल सकते हैं। अगर ये हमारे हाथ से निकल गया थोड़ा सा, तो इसको हम वापस ला सकते हैं। सत्व मीन्स एवरीथिंग प्योर,
वो सब आपको मालूम है। फिर रजस क्या है, तमस क्या है, और सत्वा का खाना क्या है, रजस का खाना क्या है, और तमस का खाना क्या है। तमस मीन्स तामसिक, रजस मीन्स राजसिक, और सत्वा मीन्स सात्विक। राजसिक, सात्विक और तामसिक, ये तीनों चीजों के बारे में आप डिटेल में इस कोर्स में जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि इनका कौन कौन सा खाना है जो हमें खाना चाहिए और जो हमें नहीं खाना चाहिए। वो दोनों, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी आप लोगों को इस कोर्स में मिलेगा। फिर हमारे पास है कुछ टेस्ट जो होते हैं, सबको मालूम है। हर एक, जैसे मीठा, खट्टा, तीखा, कसैला, कड़वा और तीखा, नमकीन, हो गए 6 टेस्ट है, हमें सब खाने हैं। मगर जनरली हम लोग 1 या 2 खाते हैं जो हमें पसंद हो। बाय डिफॉल्ट होता ही है, किसी का कोई एक ज्यादा अच्छा, किसी को मीठा ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा ज्यादा अच्छा लगता है, मगर हमें सब खाने हैं। और इन टेस्ट्स का असर हमारी जो दोषाज हैं, कफ, पित्त, वात, उन पर भी पड़ता है। अगर हम हर एक टेस्ट का किसी एक दोष पे असर पड़ता है, तो हम आपको कोर्स में बताएंगे कि कौन से टेस्ट को किस दोष पर क्या असर पड़ता है। अगर हम खाली मीठा मीठा खाएंगे तो किस टेस्ट में, किस दोष में विकृति आ जाएगी, कौन दोष बढ़ेगा और कौन, एक बढ़ा तो नेचुरली दूसरा फिर कम हो गया। ये सब हम आपको कोर्स में बताएंगे कि कैसे हमको सारे ये टेस्ट खाने हैं, स्वाद जिसको बोलते हैं। फिर आता है, अगर हम कभी वायरल फीवर आ जाता है, कभी किसी को संक्रमित रोग लगता है, मींस कंटेजियस डिजीजेस जो फैलते हैं, छुआछूत, छूत की बीमारी जिसको बोलते हैं। फिर हमको कभी कभी जो सांस की बीमारियां होती हैं, वो तो बहुत ही कॉमन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आना, खांसी है, जुकाम है, या थोड़ा सीरियस है, अस्थमा है। तो इन सब चीजों का समाधान हमारी किचन में है। हम अगर क्या कहते हैं इसको, अस्थमा है, तो उसको हम कैसे रोक, ज्यादा ना बढ़ने दें, उसको हम रोक सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। हमारे पास किचन में ऐसे चीजें हैं, ऐसे मसाले हैं, ऐसे हर्ब्स हैं जिनको यूज करने से, जिनको अपने खाने में शामिल करने से हम उनको रोक सकते हैं, खांसी को या अस्थमा को कम कर सकते हैं, अस्थमा में रिलीफ मिल सकता है। ऐसे ही अगर हमें कोई संक्रमित रोग लगने का खतरा है या लग चुका है, तो उसको भी हम रोकथाम कर सकते हैं ऐसे चीजों से, अपने ही किचन के मसालों और हर्ब्स से। फिर अगर वायरल है, वायरल फीवर को भी हम बिल्कुल अटैक कर सकते हैं वापस उसको। वी कैन सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम वायरल फीवर, अगर हम अपने किचन के मसालों के बारे में जानेंगे। और वो नॉलेज हम आपको देंगे इस कोर्स में कि कौन सा मसाला किसके लिए और कितना लेना है, कैसे लेना है, और कौन सा मसाला किस किस चीज के लिए है। ये सब हम आपको इस अपने कोर्स में बताएंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब आपको अपनी प्रकृति पता चलेगी कि आपको कौन सी प्रकृति, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इंसान की जो अपनी पर्सनैलिटी होती है ना, उस पर बहुत असर पड़ता है ये जानकर कि अपनी प्रकृति क्या है। क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि अगर हम गलतियां करते हैं, वो हम नहीं करते, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है,
वो हमारी प्रकृति करवाती है हमसे, ये वही करती है। तो इसमें हमें बुरा मानने की, दुखी होने की कोई बात नहीं। अपने से दुखी नहीं होना कि मेरे से ये गलतियां क्यों होती। उसी तरह से हमें दूसरों पर भी जजमेंटल नहीं होना है कि ये इसका ये अच्छा नहीं है, इसका नेचर अच्छा नहीं है। हम दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं ना अगर उनमें कुछ कमियां होती है, पर उनकी कमियां भी उनकी प्रकृति की वजह से होती है। कि ये जो आदतें होती है ना, आदतें वो हमारी प्रकृतियां करवाती हैं। कोई आदत अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, दोनों मिक्सचर होता है सब में। मगर हम अपनी आदतों से कम ही लोग परेशान होते हैं, दूसरों की आदतों से हम ज्यादा परेशान रहते हैं और हम उनको टोकते हैं। खासकर अगर हमारे छोटे भाई बहन हुए, उनको टोकते रहते हैं, या अपने बच्चे हुए उनको टोकते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब प्रकृति जानेंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये सब चीजें हमको प्रकृति करवाती है। एंड वंस वी रियलाइज दैट we become such wonderful human beings, हम लोग बहुत अच्छे इंसान बनते हैं क्योंकि हम दूसरों पे उंगली नहीं उठाते हैं। उनको हम समझते हैं कि ये ऐसा है और इग्नोर करते हैं। और जब आप दूसरों की गलतियों को इग्नोर करेंगे तो दूसरे भी आपकी गलतियां नहीं पॉइंट आउट करेंगे, वो भी इग्नोर करेंगे। अगर एक घर में ये सब होता है तो घर में कितनी शांति रहती है जब एक दूसरे को लोग समझते हैं। अगर आपकी मम्मी को ज्यादा गुस्सा आता है या पापा शांत रहते हैं या कोई भाई बहन है वो किसी की सुनते नहीं है या कोई असर नहीं पड़ता है, सोते रहते हैं, ये सब आप जानेंगे इस कोर्स में कि कोई जो भी करता है क्यों करता है, कैसे करता है। We are puppets in the hands of our प्रकृति। वो हमको पपेट, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, तो हमारा कसूर नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हुई, मेरा कसूर नहीं है। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन दिस कोर्स कि हम एज ह्यूमन बींग्स बदल जाते हैं और अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे भाई बहन बनते हैं, अच्छे माँ, अच्छे बाप, सब। शांत स्वभाव जहाँ होता है ना, वहां पे कहते हैं कि वहां पे भगवान होता है। शांति से सब काम करते हैं। वी डोंट शाउट एट ईच अदर, वी डोंट क्रिटिसाइज ईच अदर, सब पे उंगलियां नहीं उठाते हैं। वो इस एक तो ये आपने खाना खाया, इतना सात्विक खाना बनाया और उसको खाया, होलसम फूड मीन्स पौष्टिक आहार। और दूसरा आपने अपनी प्रकृति जानी, तो दो चीजें आप में गई जो आपको एक शांत इंसान, और उससे हमारी माइंड की क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाती है। वी डेवलप अवर इंटेलिजेंस, क्योंकि हम फालतू चीजों पे, चीखने चिल्लाने पे नहीं करते हैं यूज अपनी एनर्जी बॉडी की। तो हमारी व्हेन वी डोंट वेस्ट अवर एनर्जी, वही एनर्जी हमारी दिमाग को अलर्ट, सारी गुड क्वालिटीज देती है। और क्लैरिटी ऑफ माइंड मीन्स कि हम जो भी सोचेंगे वो सही सोचेंगे। ठीक है, होप आई हैव मेड द पॉइंट। एंड आप लोगों को मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। आई विश आप लोग प्लीज अपना वीडियोस ऑन करिए ना एक थोड़ी देर के लिए। थैंक यू रिंकी जी, कैसे हैं आप? ठीक, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सोनिया जी कौन है वहां? ये भारती जी, अनम्यूट करिए ना रिंकी जी को, अनम्यूट करिए रिंकी जी को। ये बहुत खूबसूरत नॉलेज है। द ओनली इसमें दुख इस बात का है कि ये बहुत देर से लोगों के पास आ रहा है। बट हाँ, अगर अभी भी माँ बाप आएंगे तो बच्चों तक पहुंच ही जाएगा। वी शुड गेट मोर टीनेजर्स ताकि उनकी जिंदगियां खिल जाएं बाद में। हाँ जी जय रिंकी गुरु जी, जी। हाँ जय जय गुरु। गुरु जी।
हाँ अनम्यूट कर। हाँ हाँ यस दीदी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे ठीक है, एक्चुअली मैंने ये कोर्स किया था पहले होलिस्टिक कुकिंग का, दीदी से नाम बताती हूँ मैं उनका, गुजरात से है वो दीदी। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, कौशानी ना? जी, नहीं, कौशानी जी का नहीं किया था, मैंने किया था प्रीति जी, वन मोर है ना, वन मोर कुछ और कुछ है प्रीति उनका, मतलब प्रीति क्या? प्रीति जी। नहीं नहीं, प्रीति जी नहीं, एक और है। अच्छा, मैं बताऊंगी, मैं आपको है ना मैसेज कर दूंगी। कोई है बात मैं नहीं है। हाँ दीदी, मेरे को बस यही पूछना था, जैसे एक्चुअली मैं भी एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ। हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पीनेस की। तो बस बाकी और सब चीजें तो फिर भी थोड़ा बहुत हैंडल हो जाती हैं, सात्विक हूँ, जैन है तो हम लोग फिर भी थोड़ा हो जाता है। बट क्या होता है कि जैसे चाय, हम है ना चाय नहीं अभी छोड़ पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा उसका रेमेडी है कि उसके ऑप्शन की हम फिर उसको वो कर लें? बहुत है, अगर आपके पास विल पावर है, हम्म सबसे बड़ी बात है आपका विल पावर। ठीक है, यस आपको पता है मैं कैसी चाय पीती हूँ, उसमें सब कुछ होता है, सिर्फ चाय की पत्ती नहीं होती है। हम्म और सब मेरे हंसते हैं, और मैं कितने सालों से वो पी रही हूँ। गर्म पानी में मैं गुड़ डालती हूँ, सिनेमन डालती हूँ, ये तुलसी पत्ती डालती हूँ, और लेमन ग्रास। हम्म दैट इज माई टी एंड आई हैव नेवर मिस्ड माई टी। और कभी किसी को पिलाती भी हूँ, वो भी कहते हैं ये टेस्ट अलग है, पर अच्छा है, हम्म टेस्ट अलग है। हाँ, लेमन ग्रास को सुखा के रख सकते हैं क्या? जैसे मेरे यहाँ लगा हुआ है लेमन ग्रास, तो उसको काट के सुखा ले या फिर ताजा ही डाले? अगर आप ऐसा कर सकते हो कि ताजा ही डालो, दैट इज बेटर, क्योंकि व्हेन इट हम्म इज लाइव, लाइव है ना, हाँ उसमें गट ज्यादा शक्ति है। जो भी लाइव है उसमें शक्ति ज्यादा है। जब है तो वो वैसे ही डाल दीजिए। ओके आप ट्राई करके देखिए, इतनी अच्छी लगती है। मेरे को तो बहुत, आई हैव नेवर मिस, मेरे को पता नहीं 20-25 साल हो गए वो चाय पीते हुए। हाँ, और मेरे को करीब 30 साल हो गए मैंने शुगर नहीं खाया है। अच्छा, गुड़ ही खा रहे हैं? गुड़, गुड़ तो अभी शुरू किया, तब मैं कुछ भी नहीं खाती थी, बिना चीनी के चाय पीते थे, तब गुड़ था नहीं, नहीं, मतलब खाली इतना चाय, ऐसे चाय में available। ही हम चीनी नहीं पीते, चीनी तो बहुत जगह खाई जाती है, मीठा नहीं, तो चीनी चीनी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? अच्छा, आपको ने कोर्स किया है, हाँ आपने हाँ, कौन सा आयुर्वेदा वाला किया था? होलिस्टिक नाम तो अभी पढ़ा है तो सेम थिंग। पर हॉलिस्टिक कुकिंग ही किया था दीदी। अच्छा, तो अभी आपको किया था, आपने लॉकडाउन पढ़ा में किया। होगा शुगर के बारे में। हाँ, शुगर का उसमें बताया था, ऑप्शंस बताए थे, मेलप अगावे एक वगैरह, स्टीविया हाँ आ गया, हाँ, मैं एक जैगरी, में, जैगरी। हाँ जैगरी है, मेलप सिरप है, खांड होती हाँ, है ना, ये सब खांड चीजें। अगर मिल जाए तो वो अलग बात है। ये खांड नहीं है ना, दिस इज अलग है। ये हम कोर्स में बताते हैं। आपने कब किया है ये कोर्स? दीदी मैंने किया था ये नवंबर में किया था। एक मिनट में नाम मैं बताऊं, मेरे ग्रुप में है ना, उसमें नाम है कोई बात नहीं ना, बस ना, डेट बताइए। हाँ, नवंबर में किया दीदी मैंने, इस वाले पर्टिकुलर डेट। नंबर में? हाँ नहीं नहीं, हाँ लॉकडाउन में किया दीदी। अच्छा, मतलब रिसेंटली किया है। ठीक हाँ है, देन recently इट किया। इज ओके। बट यू हाँ नो, डोंट टेक चीनी, ये वाली जो मिलती है ना आजकल, तो हाँ हाँ इसका हम कोर्स में ही बताते हैं कि क्यों नहीं खाएंगे। दैट्स अ हाँ पार्ट ऑफ। दीदी, हाँ नहीं वो तो गुरुजी ने भी अपने सेशंस में बहुत सारी बार बताया है कि चीनी नहीं हाँ खानी है। जब मेडिटेशंस लिए उन्होंने बिल्कुल मना किया था कि आप है ना चीनी ना खाएं, गुड़ ही खाएं। और हाँ। गुड़ है या फिर है ना आपको शक्कर बूरा मिल जाती है, दैट इज, या फिर तो शहद या फिर अब जरूरी भी नहीं, अगर आप, मैंने कहा ना विल पावर की बात है, कुछ हाँ लोग तो हाँ नहीं खाते, गुड़ भी नहीं खाते। हम्म। मैंने गुड़ अभी शुरू किया, दीदी एक मेरा दो साल एक दो मीठा तो साल चाहिए हो। मेरे को। मीठा तो चाहिए। नहीं, वो कर सकते हो आप। अपने आप को बताइए जरा, मैं देखूं कितनी शक्ति है मुझ में। एक हफ्ता, अच्छा अच्छा। डू अ ट्रायल, हम्म इट इज गुड। अपने आप को इम्तिहान लेना चाहिए। हाँ, उसे एनालिसिस होता है अपना, एनालिसिस इवेल्युएशन। होता है, और फिर ऐसे ही अपनी में शक्ति आती है। ये भी एक टाइम की शक्ति है। हम्म अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत बड़ी शक्ति होती है। यू नीड दैट। हम्म सब में नहीं हम्म होती, पर होती हम्म। सब में है। बट समटाइम्स वी सरेंडर, ऐसे ही कर देते हैं। तो आप और लोगों को ले आइए ना, बिकॉज यू हैव डन हाँ दिस। दीदी, नहीं मैंने सोनल दीदी को दिया था
एक नंबर दिया था, मेरी फ्रेंड है वो आउट ऑफ इंडिया से है, वो करना चाह रही थी ये होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स। हाँ, हाँ तो सोनल और दीदी को मैसेज दिया था मैंने, तो अभी एक्चुअली वो शिफ्टिंग में थी, बाहर है, यूएस में है दीदी वो। अच्छा, अभी हाँ 27, 28, 29 को है, तब तक अगर हुई सेटल ठीक नहीं है, नहीं नहीं ये तो बाद में करे कभी। हाँ हाँ 27, 28, 29 में वापिस मैसेज आप ग्रुप में डालेंगी, मैं उसको सेंड करती हूँ और एक बार और बात करती हूँ। अगर वो सेटल हो गई तो डेफिनेटली शी विल बी, हाँ मतलब वो नहीं तो करेगी, हमारा अगर अगस्त नहीं करेगी तो सितंबर में करेगी, करेगी वो जरूर। हाँ चलता रहता है, हर महीने में दो 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 तो होते ही हैं। एक हाँ तो तो 100% होता है, कभी कभी 2 कोर्सेज भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम्म, और अपने फ्रेंड्स को ले आइए ना इसमें इंट्रो में, उनको बताइए कि बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा फैले। आप देखो, सच में दुख होता है देख के हालत बाहर लोगों की कि क्या खाते हैं लोग, सच में, है ना, क्योंकि नाउ वी नो तो वी फील बैड, इसलिए हम दौड़ रहे हैं कि लोगों तक पहुंच जाए। वो भी सब चीजें घर में अच्छी मिलेंगी, फिर आपको इनकी और वो भी नहीं। वंस यू स्टॉप ईटिंग दिस आउटसाइड स्टफ, फिर वो मांग नहीं रहती अंदर से। इसमें क्रेविंग होती है ना, क्रेविंग सिर्फ उन चीजों की होती है जिनसे हमें नुकसान होता है, तसल्ली नहीं आती ना, वो बाहर की चीजें खाते, यू वांट मोर एंड मोर एंड मोर। मगर जब आप हवन में खाना खाते हैं, यज्ञ का खाना खाते हैं, तसल्ली होती है ना, और बार बार आप नहीं लेते वो, क्योंकि वो 100% पौष्टिक होता है। पौष्टिक खाना खाने से एकदम वो तृप्ति आती है, वो सब घर का खाना खाने में आती है। वी हैव टू ब्रिंग अवर चिल्ड्रन होम बैक इनटू आवर किचन्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल बहुत सही बात ये कही आपने। ये आश्रम में खाना खाते हैं ना तो ऐसे तृप्ति हो जाती है कि इच्छा ही नहीं करती दोबारा। हाँ है ना, हाँ माँ बार बार और पूरा दिन रहती है, कहाँ हम वहाँ कितना खाते हैं, एक बार हाँ खाया हाँ भूख हाँ भी नहीं लगती। तो बच्चों के लिए हमें ये मेहनत करनी है। आप भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए, हाँ दीदी बिल्कुल, मैं आगे सेंड ठीक है, करूंगी। हाँ बिल्कुल क्योंकि खाने से ना बहुत कुछ बदलता है। खाना हमारे दिमाग को असर करता है ना, बिल्कुल दीदी, ये चीज जैसा मैंने वहां सीखी जब हम लोगों ने योगा लेवल 2 किया ना, और पूरा एकदम डिटॉक्सिफाई हुआ बॉडी, और आपका ध्यान व्यान भी बहुत अच्छे से और ज्यादा अच्छे से लगा, तो समझ में आया कि डेफिनेटली जो खाना है वो हमारे दिमाग पे असर डालता है। अभी किया डिटॉक्स, अभी किया योगा 2? योगा लेवल 2 दीदी मैंने किया था शैलेश भैया से, अप्रैल अच्छा में, अप्रैल ठीक में है, किया ठीक। था, yes, अप्रैल में किया। चलिए फिर किसी हाँ और को दीदी, कुछ पूछना? थैंक यू श्रींकी जी, थैंक यू वेरी मच। आप थैंक यू दीदी। आज पहली बार आए हो? नहीं दीदी, मैं आई थी, मैंने ज्वाइन किया था उस दिन, सोनल दीदी ले रही थी ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, मैं ग्रुप में आते हूँ। रहिए। हाँ आते इनपुट होगी और ग्रुप। लोगों को भी, अपनी फ्रेंड्स वगैरह अपने घर में हाँ कुछ बिल्कुल बहने बिल्कुल, बहने, एंड ब्रिंग यंग लेडीज, यंग गर्ल्स आल्सो, यस यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारी बारी नहीं है, अभी से वो ये सुनेंगे ना ये नॉलेज, तो थोड़ा असर ज्यादा पड़ता है। 2 जनरेशन का असर पड़ेगा, 2 जनरेशन सुधर जाएगी। हाँ, दैट इज अवर मोटो, मोटो, यस। ठीक है। हाँ थैंक यू वेरी मच थैंक यू एवरीबॉडी वेरी फॉर मच। लिसनिंग टू अस, थैंक यू। भारती जी, करें बंद फिर? कुछ पूछना किसी को? चलिए मिलते हैं फिर कल या परसों। चलिए ठीक, थैंक्स थैंक्स, ओके। बाय।